वेलकम टू एवरीवन। आप सभी लोगों का एलाइट कॉमर्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग जिस चैप्टर और जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उसकी बहुत सारी बेसिक्स और मैक्सिमम सारी बेसिक बातें हम लोग उसके इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो ना देखी हो वो प्लीज़ जाकर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर की जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है उस कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि इस चैप्टर के प्रैक्टिकल अप्रोच में उनको दिक्कत ना आए। तो हमने बताया था कि जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंपैरिजन के बारे में चर्चा की थी, आज उसी के एक प्रैक्टिकल अप्रोच और एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन हमारा इस बोर्ड पर मेंशन है। हम क्वेश्चन नंबर 1 डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रॉयल इंडस्ट्री लिमिटेड। रॉयल इंडस्ट्री की एक बैलेंस शीट दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है ऑन 31 मार्च 2017 की और 31 मार्च 2016 की। तुम्हें 2 साल की फिगर्स दी और हमने लास्ट क्लास में भी बोला था कि जो भी कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन कम से कम 2 वैल्यूज के बीच में होगा और 2 वैल्यूज तुम्हें क्वेश्चन में दी जाएंगी और उन 2 वैल्यूज को कंपेयर करके हमें 2 तरीके से चीजें बतानी है। पहली, कितने रुपए से घट बढ़ रहा है और दूसरी, कितने परसेंटेज से उसमें चेंज आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें 2 चीजों को कंपेयर, एक चीज को 2 तरीके से कंपेयर करना है, एक कितने रुपए से और दूसरा कितने परसेंटेज से, तो हमने बताया था कि जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ही तुम्हारा खुद चिल्लाएगा कि हम इसका आंसर हैं। बस तुम्हें क्वेश्चन को देखना है और उसके आंसर को लिखना है। क्वेश्चन को ही तुम्हें, वो क्वेश्चन खुद ही तुम्हारी नकल करवाएगा, तुम्हें एक तरीके से चिटिंग करवाएगा एक तरीके से एग्जाम में कि लो भैया क्वेश्चन है, चिटिंग करके लिख लो। तो अब इसमें हमें करना क्या, हमने बोला कि ये देखिए सामने बैलेंस शीट दी गई है, उसमें शेयर कैपिटल की वैल्यू आपको 5 लाख दी है और 8 लाख दी है। फिर आपको रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख था, अभी भी 1 लाख है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो जाती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाता है। फिर नॉन करेंट एसेट तुम्हारा 4 लाख से बढ़कर 6 लाख हो जाता है इस साल। और फिर उसके बाद तुम्हारा इन्वेंट्री की वैल्यू 2 लाख से 3 लाख हो जाती है। और फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख से 4 लाख और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख से 2 लाख। ये आपका पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन है जो बुक में आपका दिया हुआ है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन के पहलू को देखते हैं कि आखिर सॉल्यूशन किया कैसे जाएगा, कैसे इन क्वेश्चंस को हमें डील करना है। हमने बोला सबसे पहले इसमें हमें बस 2 कॉलम, क्वेश्चन में ही 2 कॉलम हमें और ऐड करने हैं। वो 2 कॉलम कौन कौन से होंगे, चलिए आगे देखते हैं। ये हमने रेड पेन से 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाए। एक कॉलम हमने बोला कि एक कॉलम बताएगा कि कितने रुपए से चेंज हो रहा है, और जब हम उस रुपए की चेंज को लिखेंगे तो इसी को हम बोलते हैं, इस कॉलम को बोलेंगे एब्सोल्यूट चेंज या चेंज इन रुपीज। और फिर उसी के बाद हमने बताया कि कितने परसेंटेज से चेंज हो रहा है, तो अगला जो कॉलम होगा वो तुम्हारा कॉलम हो जाएगा चेंज इन परसेंटेज। तो ये 2 कॉलम बन गए, एक रुपीस का चेंज और एक परसेंटेज का चेंज। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। हमने बोला कि जरा ये बताइए, शेयर कैपिटल पिछले साल 5 लाख का था, अब इस साल 8 लाख का हो गया 2017 में। तो बताओ इस एक साल में कितनी शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ी। तो आपने कहा 5 लाख से 8 लाख हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका 3 लाख रुपए से इसकी वैल्यू बढ़ गई। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख का था, अभी भी 1 लाख का है, तो ये 0 रुपए से। लॉन्ग टर्म बोरिंग, नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग आपका 3 लाख से बढ़कर हो गया 4 लाख। इस एक साल में लॉन्ग टर्म बोरिंग की वैल्यू बढ़ गई 1 लाख रुपए। उसके बाद करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग आपकी 1 लाख से 2 लाख हो जाती है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी आपकी 1 लाख रुपए से बढ़ गई। उसके बाद आता है, अब हम टोटल लायबिलिटी को देखते हैं। टोटल लायबिलिटी आपकी कितनी थी, पहले टोटल लायबिलिटी थी 10 लाख की, अब हो गई 15 लाख। इस एक साल में आपकी 5 लाख रुपए से टोटल लायबिलिटी की भी वैल्यू बढ़ गई। अब अगला क्या आता है, अगला आता है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट आपका 4 लाख से 6 लाख हो जाता है, मतलब इस एक साल में नॉन करेंट एसेट आपका 2 लाख बढ़ गया। अगला आता है आपका करेंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक की वैल्यू आपकी 2 लाख से 3 लाख होती है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 लाख रुपए से बढ़ जाती है। अगली वैल्यू आती है तुम्हारी ट्रेड रिसीवेबल की, जो 3 लाख से 4 लाख होती है, 1 लाख रुपए से ये बढ़ती है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख से 2 लाख, तो 1 लाख रुपए ये बढ़ गया। टोटल एसेट आपकी 10 लाख की थी, अब बढ़कर 15 लाख हो गई, तो इसका मतलब टोटल एसेट की वैल्यू भी आपकी 5 लाख रुपए से एक साल में बढ़ गई। ये आपका क्वेश्चन था। हमने क्वेश्चन के 50% हिस्से को सॉल्व कर दिया। 50% हिस्सा क्या था, कितने रुपए से घटा बढ़ा। समझ लो क्वेश्चन के
पार्ट को दो तरीके से हमें करना है। ये समझ लो क्वेश्चन का 50% हिस्सा, ये 50% हिस्सा। अब बताओ अगर कोई चीज 5 लाख थी 3 लाख से बढ़ गई तो कितने परसेंट बढ़ गई? तो अगर हम ये बोलें कि 5 लाख में से 3 लाख उसका कितने परसेंट हुआ, तो भाई परसेंटेज निकालना कौन सी बहुत बड़ी बात है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि कोई चीज फॉर एग्जांपल 100 रुपए की है, 100 रुपए से बढ़कर 120 रुपए की हो गई, कितने रुपए से बढ़ गई? 20 रुपए से। अगर हम इसी को बोलें बताओ कितने परसेंटेज बढ़ गई, तो तुम कहोगे पहले थी कितनी? 100 रुपए। कितने रुपए से बढ़ी? तुमने कहा 20 रुपए से बढ़ी। 100 रुपए से 20 रुपए बढ़ गई, इसी का परसेंटेज चाहिए कि कितने परसेंट ये बढ़ रही है, तो इनटू क्या कर दोगे? 100। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? 20% आ गया कि नहीं आ गया? तो जैसे इसका निकाला इसी तरह हम सारी फिगर्स का क्या करेंगे? परसेंटेज निकालेंगे। बताओ 100 रुपए का 20% कितना होता है? 20 रुपए होता है। सेम इसी तरह देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अब ये बताओ तुम्हें अगर परसेंटेज का चेंज निकालना है, पहले वैल्यू क्या थी? पहले वैल्यू थी 5 लाख, कितने रुपए से बढ़ गई? पहले इतनी थी, फिर 3 लाख रुपए से वो क्या हो गई? बढ़ गई। तो इनटू 100 कर दिया, तो इसका परसेंटेज का चेंज आ गया। कैसे? अब ये बताओ 0 से 0 कट जाएगा, 3 0 से 3 0, तो 5 6 तो ये तुम्हारा सॉल्व करने पर आ गया 60%। तो इसका मतलब हम ये बोलें कि शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए से बढ़ गया, या फिर ये बोलें शेयर कैपिटल 60% बढ़ गया। दोनों का मतलब या दोनों का कहने का तात्पर्य एक ही है, बस दोनों को कहने के तरीके क्या हैं? अलग हैं। फिर अब ये बताओ रिजर्व एंड सरप्लस क्या कुछ घटा बढ़ा? नहीं, तो ये 0%, ना कुछ बढ़ा ना कुछ घटा। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग 3 लाख था 1 लाख बढ़ गया, कितने परसेंट बढ़ गया? तो हमने बोला पहले था कितना? 3 लाख, कितने रुपए से बढ़ा? 1 लाख रुपए से। तो इनटू क्या कर दिया? 100। तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये आपका हो गया 33.33%। इतने परसेंटेज से ये चेंज हो गया, बढ़ गया। 1 लाख था 1 लाख और बढ़ गया, जस्ट डबल हो गया। 1 लाख से 2 लाख हुआ तो पूरा 1 लाख बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो कह सकते हैं क्या पूरा 100% बढ़ गया? हाँ, 100% वैल्यू उसकी बढ़ गई। कैसे? पहले था कितना? 1 लाख, अब कितना बढ़ गया? 1 लाख से और बढ़ गया इनटू 100। तो इसका मतलब ये कितने परसेंट बढ़ गया? 1 लाख 1 लाख कट गया, 100% बचा। तो बताओ 1 लाख का 100% 1 लाख हुआ, बढ़कर 2 लाख हो गया टोटल। अब ये बताओ 10 लाख की लायबिलिटी 15 लाख हो गई, 5 लाख से बढ़ी। 10 लाख का 5 लाख कितना होता है? आधा होता है। आधे का मतलब 50% हुआ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारी लायबिलिटी 50% से बढ़ गई? ये आपको बात समझ में आ गई? अब जरा ये बताइए, अगर हम इसी को ये बोले कि ये जो कॉलम है प्रीवियस ईयर का, पुराने साल का, पिछले साल का, अगर हम बोले ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो बताइए ये रुपए में कितने का चेंज हुआ? ये कैसे निकाला आपने? 8 लाख में से 5 लाख माइनस हुआ, 3 लाख आया। 1 लाख में से 1 लाख गया 0, 4 लाख में से 3 लाख गया 1 लाख। मतलब तुमने बी में से ए क्या कर दिया? माइनस, तभी तो वैल्यू आ गई कितने से बढ़ी घटी। तो हमने बोला ये वैल्यू कैसे आई? अगर इसका हम बोले ये सी है तो ये आई तुम्हारी बी में से ए क्या कर दिया? माइनस। अच्छा ये वैल्यू कैसे आई? हमने बोला नीचे 5 लाख, पहले कितना था, फिर कितने से चेंज हुआ, और परसेंटेज के लिए इनटू 100 कर दिया। तो ये आपकी कैसे आई? ये आ गई आपके पहले कितना था, पहले जो वैल्यू थी वो ए, ऊपर कितने से चेंज हुआ, चेंज वाला कॉलम है सी, और इनटू क्या कर दिया? 100। ये आपकी वैल्यू आ गई चेंज इन परसेंटेज। आप इसका नाम रख सकते हैं क्या? डी, ए बी सी डी। ए बी वाले कॉलम क्वेश्चन में दिए होंगे, आपको सी और डी का कॉलम बनाना है। सी का मतलब एक तरीके से चेंज, रुपए में कितने का चेंज आया, और यहां पर परसेंटेज में। अब आते हैं नीचे, 4 लाख की एसेट 2 लाख से बढ़ गई। 4 लाख का 2 लाख कितना हुआ? आधा हुआ। आधे को हम 50% बोल सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा? 50%। 2 लाख की एसेट स्टॉक 1 लाख रुपए से बढ़ी है, आधा बढ़ गया पूरा। भाई 2 लाख थी 3 लाख हो गई, तो 1 लाख रुपए से बढ़ गई, तो 2 लाख का 1 लाख कितना हुआ? आधा, तो 50% ये भी हो गया। 3 लाख था 1 लाख रुपए से बढ़ गया है, अब ये कितना बढ़ा? देखो ऊपर भी तो एक बार हो चुका है, 3 लाख से 1 लाख बढ़ा था, तो परसेंटेज कितना आया था? 33.33, तो वही परसेंटेज यहां भी आ जाएगा। तो ये तुम्हारा कितने परसेंट बढ़ गया? 33.33%। 1 लाख था 1 लाख और बढ़ गया, जैसे यहां पर 1 लाख था 1 लाख और बढ़ गया, टोटल पूरा 100% बढ़ा था, तो यहां पर भी पूरा कितना बढ़ गया? 100%। और ये बताओ टोटल एसेट 10 लाख से 15 लाख, 5 लाख रुपए से बढ़ गई।
10 लाख का आधा होता है 5 लाख, तो टोटल एसेट भी आपकी कितनी बढ़ गई 50%। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया डीके गोयल का। सिंपली हमने किया क्या, हमने यहाँ पर 2 काम किए। क्या, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 2 चीजें गिवन थी। क्या, एक गिवन था कि पिछले साल की क्या वैल्यूज हैं और इस साल की क्या वैल्यूज हैं। हमने निकाला क्या, हमने सबसे पहली चीज ये पता की कि आखिर यहाँ पर कितने रुपए से चेंज हुआ, एक क्वेश्चन की डिमांड ये थी। फिर हमने ये पता लगाया कितने परसेंटेज से चेंज हुआ, और ये दोनों चीजें हमने पता लगा दी। यही तुम्हारा क्वेश्चन है, यही कंपैरिजन है कि भाई ये वैल्यू इतने से बढ़ गई, ये वैल्यू इतने से बढ़ गई, ये वैल्यू इतने से बढ़ गई, और ये इतने परसेंट बढ़ रही, ये इतने परसेंट बढ़ रही है। वही बातें हमने 2 तरीके से क्वेश्चन में मेंशन कर दी, और यही आपका क्या है पूरा सॉल्यूशन। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का ये डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम लोग जो अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे वो है डीके गोयल का ही क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, इस क्वेश्चन में तो आपको एक पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ था, कभी कभी क्वेश्चन में बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं देता है, वो बैलेंस शीट की डिटेल दे देता है आगे पीछे करके। आपको उन डिटेल्स को इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ता है पहले, और फिर लिखकर तब हम उसका क्या करते हैं कंपैरिजन। तो अगर एग्जाम में बैलेंस शीट का फॉर्मेट ना दे तो जो जानकारी देगा उस जानकारी को हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डालकर कंपैरिजन कर लेंगे। अब अगर मान लो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही ना ध्यान आ रहा हो एग्जैक्ट, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत ध्यान से उतर भी रहे ना, तो जब एग्जाम में आप क्वेश्चन पेपर को पूरा पलटेंगे, आपको पूरे पेपर में कहीं ना कहीं आपको बैलेंस शीट नजर आ जाएगी। हो सकता है एग्जाम में आपकी किस्मत अच्छी हो, कैश फ्लो का एक क्वेश्चन पड़ा होगा और उस कैश फ्लो के क्वेश्चन में बैलेंस शीट पड़ी होगी, तो वहां से भी आप बैलेंस शीट का एक आइडिया ले सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट कैश फ्लो में दी होगी, हम ये कह रहे हैं क्वेश्चन कैश फ्लो का देखकर आपको इसका आइडिया मिल सकता है कि सर पहले शेयर होल्डर फंड होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। वैसे आप जब इसके 5-10 क्वेश्चन करेंगे, ये बैलेंस शीट आपकी ऑटोमेटिक आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जहां बैलेंस शीट नहीं दी होगी वहां बैलेंस शीट हम लोग खुद से ड्रॉ करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 अगर जिनके पास डीके गोयल हो तो वो ओपन कर लें। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद अब हम आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड की तुम्हें नीचे डिटेल दी गई है, 2017 और 2016 की जानकारी दी गई है, और सारी फिगर्स हैं रुपीज इन लाख, ये सारी फिगर्स लाख में हैं। अब तुमसे पूछा गया इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अब आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो डिटेल दी गई है उस डिटेल में अगर आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसमें दिया होगा सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की वैल्यू आपको 2017 में 25 लाख है और 2016 में 20 लाख है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9 लाख है और 5 लाख है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 12 लाख है और 9 लाख है, और आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू 18 लाख है और 20 लाख है। फिर उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है 2 लाख से 5 लाख। फिर करंट लायबिलिटी है 12 लाख 15 लाख। रिजर्व की वैल्यू दी है 40 लाख और 36 लाख। टेंजिबल एसेट की वैल्यू 50 लाख और 40 लाख, और इनटेंजिबल की वैल्यू 10 लाख और 10 लाख दी गई है। तो इसका मतलब आपको 2 साल की फिगर्स और 2 साल की वैल्यूज गिवन है, और इन्हीं 2 साल की वैल्यूज के बेस पर हमें कंपैरिजन करना है। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में आपको ये बैलेंस शीट बनी बनाई नहीं मिली है। यहाँ पर थोड़ा हमें एक कदम और एफर्ट करना पड़ेगा और हमें बैलेंस शीट अपने आप ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर आपके सामने एक बैलेंस शीट बनाई है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड। बैलेंस शीट का हमने फॉर्मेट बना दिया, हमने डाल दिया सबसे पहले पर्टिकुलर जिसमें एसेट और लायबिलिटीज होंगी, फिर नोट नंबर के बाद 2000। अब अच्छा एक चीज और, आपको डिटेल दी गई है 2017 की पहले और 16 की बाद में। हम अपने कंपैरिजन को इजी बनाने के लिए उसको सही सीक्वेंस में सेट करेंगे। हम 2016 को पहले लिखेंगे और 17 को बाद में लिखेंगे, ताकि कंपेयर करना थोड़ा आसान रहे कि यहां से यहां हो गया, कितना बढ़ गया और कितना घट गया। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले डिटेल को लिखते हैं। सबसे पहला जो हेड आएगा वो आपका आएगा शेयर होल्डर्स फंड। अब यहां पर देखिए आपके सामने हम लोग बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर हमने पढ़ा था नॉर्मली सबसे पहला अमाउंट होता है शेयर कैपिटल का, और शेयर कैपिटल के बाद अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसके बाद हम उसमें लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहां पर
क्वेश्चन में शेयर कैपिटल की वैल्यू पहले 20 लाख थी और अब बढ़कर 25 लाख हो गई। तो 2016 में शेयर कैपिटल की वैल्यू थी 20 लाख, सारी फिगर्स लाख में तो हम लाख में लिख रहे हैं, और अब हो गई 25 लाख। रिजर्व की वैल्यू देखिए, शेयर कैपिटल के बाद अब अगली वैल्यू आती है आपकी रिजर्व की। रिजर्व आपका 36 लाख से 40 लाख हो गया। तो रिजर्व की वैल्यू आपकी पहले थी 36 लाख और अब बढ़कर हो गई 40 लाख। रिजर्व के बाद और कुछ है नहीं। तो अब हम दूसरा यहां पर जो हेड बनाएंगे, दूसरा हेड आपका आ जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी। और नॉन करेंट लायबिलिटी में आपका सबसे पहले क्या आएगा, यहां पर देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही नॉन करेंट लायबिलिटी का पार्ट है, और ये 9 लाख से बढ़कर हो गया 12 लाख। तो ये आपका पहले था 9 लाख का, और 9 लाख से अब बढ़कर हो गया 12 लाख। नॉन करेंट लायबिलिटी के बाद और तो कुछ है नहीं। फिर अगला आ जाता है आपका करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी में आपकी क्या डिटेल दी गई है, करंट लायबिलिटी में आपको सीधे करंट लायबिलिटी दी गई है, 15 लाख से 12 लाख हो गई। तो यहां करंट लायबिलिटी हम लिखेंगे, पहले थी 15 लाख अब हो गई 12 लाख। करंट लायबिलिटी के बाद अब इसका हम टोटल कर देंगे और ये आपकी हो जाएगी टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी के बाद अब क्या आएगा, अब अगला जो हेड होगा वो होगा आपका एसेट्स का। एसेट्स में क्या आएगा, एसेट्स में सबसे पहला आ जाएगा आपका नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट का मतलब एक तरीके से फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपकी दो तरीके की होंगी, एक होगी आपकी टेंजिबल और एक होगी सेकंड जिसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये जो हमें नजर ना आए। टेंजिबल जो हमें नजर आ रही है, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट में, फैक्ट्री के अंदर जो चीजें जो नजर आ रही हैं वो सब टेंजिबल है, लेकिन हमारी गुडविल, हमारा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, इनटेंजिबल। तो सबसे पहले यहां दिया गया है टेंजिबल, 40 लाख से बढ़कर हो गया 50 लाख। तो यहां पर टेंजिबल जो एसेट है वो आपकी 40 लाख से बढ़कर हो गई 50 लाख। इनटेंजिबल की वैल्यू है 10 लाख और अभी भी है 10 लाख, ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो ये 10 लाख से 10 लाख है। इनटेंजिबल के बाद अब अगला क्या आता है, अगला आपका आ जाता है हेड जिसको बोलेंगे करंट एसेट। करंट एसेट में क्या है, करंट एसेट में आपका, अच्छा एक चीज और, यहां पर आपको एक वैल्यू और दी गई है इन्वेस्टमेंट की। अब इस इन्वेस्टमेंट को कहां डालें, करंट या नॉन करंट, तो हमने बोला इसको जो है अब हम यहीं पर एक सेकेंड हेड के नाम से लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो आपकी 5 लाख से हो गई है 9 लाख। तो इन्वेस्टमेंट पहले था 5 लाख रुपए का और अब हो गया है आपका 9 लाख का। इन्वेस्टमेंट के बाद अगला क्या है, अगला आपका आता है करंट एसेट। अब करंट एसेट में क्या क्या आएगा, करंट एसेट में एक तो हो गया आपकी इन्वेंट्री और एक है आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और करंट लायबिलिटी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इन्वेंट्री की वैल्यू आपकी 20 लाख थी और 20 लाख से अब हो गई है 18 लाख। इन्वेंट्री के बाद फिर आता है आपका कैश, 5 लाख से हो गया 2 लाख। तो कैश में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इन्वेंट्री। तो ये हो गया इन्वेंट्री, पहला पार्ट हो गया इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री की वैल्यू को हल्का ऊपर हो गया, इसको नीचे कर रहे हैं। इन्वेंट्री की वैल्यू हो गई आपकी 20 लाख से 18 लाख। 20 लाख थी, ये हो गई 18 लाख। इन्वेंट्री के बाद दूसरा क्या है, दूसरा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपका आता है 5 लाख से अब हो गया है 2 लाख। इतना करने के बाद अब आपकी सारी डिटेल्स बोर्ड पर लिखी जा चुकी है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम कंपैरिजन करें तो कितने रुपए से चीज़ें बढ़ रही हैं और कितने रुपए से चीज़ें घट रही हैं। एक कॉलम उसका बन जाएगा कि कितने रुपए से चेंज हुआ, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। और जब एब्सोल्यूट चेंज लिखेंगे तो उसके बाद हम लिखेंगे कितने परसेंटेज से चेंज हो रहा है, तो अगला कॉलम बन जाएगा चेंज इन परसेंटेज। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर लायबिलिटी को हम जोड़ें तो 2016 में लायबिलिटी कितनी थी, 20 और 36, ये हो गया आपका 56 लाख। 56 और 9 ये हो गया आपका 65 और 15, 65 और 15 हो गया 80 लाख। तो आपकी टोटल जो लायबिलिटी है वो है 80 लाख। और जितनी टोटल लायबिलिटी होगी बैलेंस शीट में उसी साल उतनी टोटल क्या होनी चाहिए, एसेट। तो अब ये देखो 40 10 50,
50 और 20 70, 5 75 और 5 80, ये हो गया बैलेंस शीट का टोटल। इधर आ जाइए, 40 और 25 65 और 12 और 12 24, 65 और 24, 65 और 24 कितना हो गया 5 70 80 90 89, ये हो गया आपका 89 लाख। यहाँ देखिए 50 60 70 78 2 80 और 9 89 लाख, ये आपकी बैलेंस शीट टोटल हो गई। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। शेयर कैपिटल 20 लाख से 25 लाख हो गया, मतलब शेयर कैपिटल की वैल्यू आपकी 5 लाख रुपए से बढ़ रही है। उसके बाद रिजर्व सरप्लस 36 से 40 हो गया, इसकी वैल्यू भी आपकी 4 लाख रुपए से बढ़ रही है। 9 लाख से 12 लाख, इसकी वैल्यू भी आपकी 3 लाख रुपए से बढ़ रही है। और 15 से 12, इसकी वैल्यू लेकिन 3 लाख रुपए बढ़ने की बजाय उल्टा घट रही है, तो इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। टोटल लायबिलिटी 80 लाख से 89 लाख, मतलब 9 लाख रुपए से टोटल लायबिलिटी भी आपकी बढ़ गई। अब आते हैं एसेट के ऊपर। टेंजिबल एसेट 40 लाख से 50 लाख हुआ, तो इसका मतलब 10 लाख रुपए से इसकी वैल्यू बढ़ी। और फिर उसके बाद इनटेंजिबल एसेट आपका 10 लाख से 10 ही लाख है, तो ये 0 रुपए बढ़ा। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट, 5 लाख से 9 लाख हो गया, मतलब 4 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है। स्टॉक की वैल्यू 2 लाख से 20 लाख से 18 लाख हो गया, स्टॉक की वैल्यू बढ़ने की बजाय उल्टा 2 लाख रुपए घट गई। और कैश की वैल्यू 5 लाख से 2 लाख, तो ये भी उल्टा 3 लाख रुपए आपका घट गया। टोटल एसेट 80 से 89 हो गया, तो 9 लाख रुपीज से टोटल एसेट की वैल्यू भी बढ़ गई। ये आपकी हो गई एक क्वेश्चन का एक हिस्सा, कितने रुपए से बदलाव आ रहा है। अब अगला जो हिस्सा है वो है कितने परसेंटेज से चेंज आ रहा है। तो परसेंटेज का चेंज कैसे होगा भाई, 20 लाख था 5 लाख से बढ़ गया, तो बताओ जो 20 लाख की वैल्यू थी आखिर अगर वो 5 लाख से बढ़ गई है, तो बताओ ये 5 लाख 20 लाख का कितने परसेंट हो रहा है। तो इसको कैसे निकालोगे, तुम कहोगे भाई जो 20 लाख था उसको नीचे रख दो, जो बढ़ा उसको ऊपर, और इंटू क्या कर दो 100। तो ये बताओ 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 2 5 जा। तो इसका मतलब ये हो गया आपका लगभग 25%। 20 लाख का 25% करिए, 10% 2 लाख, 20% 4 लाख और 25% 5 लाख हो गया। तो 25% से ये वैल्यू बढ़ गई। अच्छा ये देखिए 36 लाख है, 4 लाख रुपए से बढ़ गया, कितने परसेंट ये बढ़ रहा है। तो भाई इसका परसेंटेज कैसे आएगा, नीचे 36 लाख ऊपर 4 लाख और इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये 4 9 जा और ये 9 1 जा 9, कैरी बचा 1, फिर 9 1 जा 9, 11.11। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई आपकी 11.11%। फिर ये देखिए 9 लाख से 3 लाख बढ़ गया, कितने परसेंट बढ़ गया, ऊपर चेंज नीचे पुराना 9 लाख और इंटू 100, 3 3 जा, तो ये होगा आपका 33.33%। तो इसकी वैल्यू आपकी बढ़ गई 33.33%। यहाँ वैल्यू घट रही है, 15 लाख से 3 लाख घटी, तो पहले 15 लाख थी 3 लाख घट गई, कितने परसेंट घट गई, ये आपकी घट गई 5 और 2 20%। तो जरा देखिए 15 लाख का 20% 3 लाख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 20% घट गई। 80 से 89 हो गया, 9 लाख रुपए बढ़ी है। तो ये करंट लायबिलिटी के बाद अब हम देखते हैं टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी आपकी 80 लाख से 9 लाख बढ़ गई। तो अगर हम इसका परसेंटेज देखें, पहले 80 लाख था, फिर 9 लाख बढ़ गया, तो आखिर कितने परसेंट बढ़ा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 0 से 0 कट गया, फिर ये हो गया 8 और ये हो गया 1.25। इसको सॉल्व करने पर आता है 11.25%। तो इसका मतलब टोटल लायबिलिटी आपकी 11.25% क्या हो रही है, बढ़ रही है। टोटल लायबिलिटी के बाद अब अगर हम आगे देखें तो अगला आता है आपकी एसेट। एसेट में अगर हम टेंजिबल देखें 40 लाख से 10 लाख बढ़ गई, तो टोटल ये कहीं ना कहीं 25% टेंजिबल एसेट बढ़ रही है, 0% आपकी इनटेंजिबल एसेट बढ़ रही है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, 5 लाख था 4 लाख से बढ़ गया, ये कितने परसेंट बढ़ गया, तो 5 8 40। तो इसका मतलब ये टोटल वैल्यू का 80% बढ़ रहा है। फिर उसके बाद इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, 20 लाख से 2 लाख रुपए घटकर 18 लाख हो गया, तो 20 लाख का 2 लाख कितना हुआ 10%, ये 10% माइनस में आ गया। फिर उसके बाद 5 लाख से 3 लाख रुपए घट गया, 5 6 30, 60% हुआ।